ये बुज़दिल लोग, इनमें जुर्रत है तो आए, हमारा मुकाबला करें, हमारे लीडर को हाथ लगाएं। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है तो इमरान खान को बचाना होगा। इमरान खान बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पुलिस को देखकर हंसी इसलिए आती है कि हम तो खुद जेलों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख है कि खून देने से बगैर पाकिस्तान में कभी भी तहरीकें कामयाब नहीं हुई, और ये हमें नजर आ रहा है कि हमें खून देना पड़ेगा। कि इनसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी जेलों के दरवाजे खुले रखें, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। हमारा जेल भरो नजरिया, इनका है पेट भरो नजरिया। और अखपल लीडर लपार राउजी, अखपल मुस्तकबिल लपार राउजी। मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि खान साहब के लिए निकले, इस मुल्क के लिए निकले, अपने मुस्तकबिल के लिए निकले। मैं तो जी 2007 में 18 दिन जेल काट के आया हूँ। सियासतदान जेल में ना जाए तो वो तो फिर सियासतदान ना हुआ। ये बदमाश, मंशियात, कब्जा ग्रुप, ये तंग करने वाले लोग हैं, ये सियासतदान नहीं है। ये पाकिस्तानी है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। गिरफ्तारी का हुक्म है, गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो प्रोग्राम है, जेल भरेंगे। इमरान खान के लिए गिरफ्तारी तो क्या, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। मियां आकब साहब, हम आपको रोज़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अपने कैंप लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, मेरा ये कैंप हमारे NA 127 की तरफ से सैनिटर इजाज़ अहमद जो साहब का हल्का है, मैं उनका कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है जी 12 से 6 तक। हम डेली 12 से 6 तक जो है वो अपने हल्के के हमारे जितने भी UC के हमारे लीडरान हैं वो हमारे साथ आके शाना बिशाना बैठते हैं। हम डेली जो है अपने लीडर की सिक्योरिटी के लिए बैठे होते हैं। अच्छा, वो अभी जेल भरो तहरीक भी शुरू हो गई? जी कोई मसला नहीं है, हम तैयार हैं बिल्कुल। हमारे लीडर का जैसे ही ऑर्डर आएगा हम खुद चले जाएंगे। इनसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी जेलों के दरवाजे खुले रखें, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह। साबिर रंधावा, डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग। अच्छा, तो कब से आप यहाँ पे आए? हमें 4 दिन हो गए यहाँ पर। अच्छा, तो किस लिए आप लोगों को आना पड़ा यहाँ पर? हम खान साहब के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और जब तक खान साहब कहेंगे हम यहाँ तक उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तो जेल भरो तहरीक का भी ऐलान? बिल्कुल, जब खान साहब हुक्म देंगे इंशाल्लाह अपनी जेलें जो है वो भरेंगे, नहीं भरपूर तरीके से भरेंगे। अच्छा, तो इंसाफ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि आज शेख रशीद की ज़मानत वो भी उसकी नहीं हुई। ये इंसाफ और जो अब की हुकूमत है ये 2 अलग अलग अल्फाज हैं सर। अच्छा, इसलिए तो ये सारा मोमेंटम करना पड़ रहा है। अगर इंसाफ होता तो ये जो हम इधर धरने दे रहे हैं या इधर हम रह रहे हैं या सारे ये मामलात कर रहे हैं, फिर तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी अगर यहाँ पर इंसाफ होता। हुकूमत को छोड़ दिया, अगर इस हुकूमत के हथे आप चढ़ गए अभी तो? देखिए, वो हुकूमत छोड़ ही नहीं गई, ठीक है। हमने हमारा एक नज़रिया था, लेकिन ये जो निज़ाम चल रहा है हमने तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए अपना किया था कि हम इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें और इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन ये लोग जो हैं, आपको पता है कि इनकी सियासत जो है इंतकामी सियासत है, इनका कोई नज़रिया नहीं, इनका सिर्फ एक ही नज़रिया है, हमारा जेल भरो नज़रिया, इनका है पेट भरो नज़रिया। वो अपना पेट भर रहे हैं, उनका और कोई मामला नहीं। हुकूमत टूटी है, अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो खुद वो अपने कानून तोड़ेंगे ना, अपना आइन तोड़ेंगे ना। ठीक है, आप क्या कहते हैं? जी, मेरा नाम शरीफ ले, मैं लकी मरवत से और मैं बनीगाला जानी सारे कैम्प में इस्लामाबाद में 260 दिन वहाँ पे गुजारे। और जब भी ज़मान पार्क में खान साहब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हमने खेमे लगाए। ये कम से कम ये 15 दिन हो गया कि यहाँ पे हम खेमे लगाए हुए हैं। तो कब तक आपने यहाँ पे रहने का? जब तक खान नहीं कहेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और इंशाल्लाह जो आप जेल की तारीख शुरू है, हम क्या जेलों में तो हम मर जाते हैं, जेल हमारे लिए बने, हम जेलों के लिए तैयार है, लेकिन मरने के लिए भी तैयार है खान साहब के लिए। अच्छा, अगर आपको पश्तो में कोई पैगाम देना चाहते हो उसके लिए भी? टोलो मलगरो अदे टोलो पश्तनो दे टोलो की पेके अदे उर्सीज पश्तनो तदा पैगाम मरको चिदा तासु यौ लीडर दे दा दे कैदा मोहम्मद ली जिना नबाद दे उदा से यौ लीडर रागले दे पाकिस्तान खैर गवाड़ी दे पाकिस्तान अवाम खैर गवाड़ी दे पाकिस्तान बच्चों खैर गवाड़ी मुस्तकबिल खैर गवाड़ी और तासु तब यौ शफाफ महफूज पाकिस्तान जोड़वी दे सर तासु 7 वर को औदा कुम चीन इनकलाब रवान दा द इनकलाब द खान सरमराई चे दे से तासु दिख तारीख से शामिल सो दिख तारीख से भरपूर हिस्सा वाक़। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, हम लोग फैसलाबाद से हैं। PP 110 मिर्ज़ा असगर साहब का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहाँ तक आप लोग जा सकते हैं इमरान खान के साथ, क्योंकि अभी तो उनकी गिरफ्तारी का मामला, फिर जेल भरो तहरीक, सारा कुछ है। देखिए, हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए बैठे हैं कि ताकि कोई इनकी तरफ आ ना सके जो गिरफ्तारी का ये सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह हम बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। ये कुछ बच्चे ज़मान पार्क के बाहर, इमरान खान के घर के बाहर
जंजीरें पहन के बैठे हुए हैं, हाथों में जंजीर है, गले में जंजीर है। इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं और ये जंजीरें इन्होंने क्यों पहनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक सिकंदर है और मैं लोअर दी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जंजीरे के बाद आपने कह दी तो जंजीरें हमने इसलिए पहनी है, जब से खान साहब ने तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो उससे पहले हम बेसिकली मैं लोअर दीर से हूँ, तो वहाँ से हम निकले आज, मैं, मेरा अब्बू और मेरे 3 भाई। और तो हम निकले, हम इसलिए निकले जंजीरें भी साथ लाए ताकि जैसे राना साहब ने कहा था कि आओ मैं एहतसाब करूँगा आप लोगों का। अच्छा, तो हमने आपके वालिद तो पहले कारकुनों में हैं जिन्होंने इमरान खान का साथ दिया था, हमने इनका इंटरव्यू किया था। तो बिल्कुल जी, पहले कारकुनों में 97 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था PTI से जी। तो जंजीर हम इसलिए ये भाई है आपके। हाँ बेटा, आप कहाँ से आए हो भाई? लोअर दीर से। अच्छा, तो आपने जंजीर पहनी हुई है, इसका कोई मतलब भी है? बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग वालों ने जैसे कहा है कि हम आपको गिरफ़्तार करेंगे, तो हम पहले से ही तैयार हैं। ठीक है, तो खान साहब आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बस पैगाम जमून टोल पुख्तनो टोल पाकिस्तान था। हर फ़र्द हम दा पैगाम दे खपल मुल्क द पार राउज़ई और खपल लीडर द पार राउज़ई, खपल मुस्तकबिल द पार राउज़ई और हमारे PTI हर कारकुन कागा इसफ थे, कागा मशरानी कशरानी टूल तख्वास्ते चिराउज़ई और दे मुल्क खातिर राउज़ई खपल मुस्तकबिल बच गई। अच्छा, अब हम इन बच्चों के वालिद साहब से बात करते हैं। फ़ख्र ज़मान उनका नाम है, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे एक बार फिर आए हैं, पहले वो यहाँ पे बैठे हुए थे। मेरे भाइयों, मेरा आपसे ये दरख्वास्त है कि इमरान खान जैसा लीडर ये सदियों में मेरे ख्याल में मिलते हैं। अच्छा, हमें आपकी मुलाकात हो गई थी अभी? नहीं, अभी नहीं हुई है। तो मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि खान साहब के लिए निकले, इस मुल्क के लिए निकले, अपने मुस्तकबिल के लिए निकले। और हमारे बेटे जो आए हैं, तो ये कारकुनों को ये पैगाम दिलाना चाहते हैं कि आप भी घरों में मत बैठे, अपने ख़ानदानों समेत बाहर निकले। और राना सनाउल्लाह को हम कहते हैं कि आपने कहा है कि अगर आपके साथ हथकड़ियाँ जंजीरें नहीं है तो हम खुद लेके आए हैं, हमें अरेस्ट करें, हम ताबीदार हैं। खान साहब यहाँ बैठा है, खान साहब को करीबदारी, ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले हमसे गुजरे, फिर देखेंगे क्या होगा। बड़ी मेहरबानी जी। ये फ़ख्र ज़मान साहब थे, अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं, बेटों को साथ लेके आए हैं, जंजीरें पहना कर लेके आए हैं। कहते हैं कि ठीक है, इन्होंने तो जब भी गिरफ़्तार करना होगा तब करेंगे, लेकिन हम अब भी हाज़िर हैं, हमारे बच्चे हाज़िर हैं इमरान खान पर कुर्बान होने के लिए। अब्दुल करीम कलवाड़ साहब हमारे साथ हैं, ज़मान पार्क के सब बाहर बैठे हैं, पहले भी यहाँ पे बैठे हुए थे, कई दिनों से यहीं पे हैं। इनसे पूछते हैं इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो जी 2007 में 18 दिन जेल काट के आया हूँ। ये मुझे वैसे एक्सपीरियंस हो चुका है। जेल मर्दों के लिए बनती है। अच्छा। तो मर्दों के लिए ये तो शान है कि, और ख़ास तौर पे सियासतदान जेल में ना जाए तो वो तो फिर सियासतदान ना हुआ। और इस वक्त जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है वो बड़ा अहम है कि हम बार बार ये लोग हमें डराते हैं कि हम आपको जेल में डाल देंगे। हम ख़ुद जेल जाने के लिए खान साहब ने कहा सारे तैयार हैं, इसलिए हमें ना कोई डर है ना खौफ है। इसलिए आते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि ये हमें गिरफ़्तार करें तो ज़मान पार्क से करें। अच्छा, अभी हमारी बात हो रही थी, कुछ बच्चे वो जंजीरें पहन के बैठे हुए, वो कहते हैं कि इन्होंने गिरफ़्तार जब करना है तब करना है, तो हम अभी भी तैयार हैं। सारे यहाँ लोग तैयार हैं। अभी थोड़ी देर पहले चंद बहुत रीज़नेबल शख्स यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हम अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि हमने जेल जाना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों में एक इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है उस पे लोगों को एतमाद है। अच्छा, उम्मीद तो ये है कि ये लोग, ये हुकूमत ये ऐलान कर देगी बर वक्त इलेक्शन का। इमरान खान ने यही कहा है कि अगर 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। हम तो जी 27 साल से PTI में हैं और
हम तो जब वो हुक्म करेंगे ना जी, हम वो ये बात नहीं है कि जब भी उन्होंने रात के 12 बजे 2 बजे कॉल आई है ना कि लिबर्टी पहुँचे तो हम पहुँच जाते हैं। हमें ये फिक्र वाली बात नहीं। आप तहरीक इंसाफ में कब से हैं? मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ जी, 27 साल से हूँ। अच्छा, बहुत। और मैंने 1997 में भी MPA का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। और 2018 में इलेक्शन मैंने लड़ा और थोड़े से वोटों से हार गया। अच्छा। लेकिन आज भी इंशाल्लाह PTI के साथ हूँ। खान साहब टिकट देंगे फिर भी इलेक्शन लड़ लेंगे, नहीं तो फिर भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। चौधरी ताहिर रशीद साहब कलवाड़ साहब के साथ होते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इमरान खान का जो ऐलान है जेल भरो तहरीक का, उस हवाले से क्या कहते हैं? खान साहब का जो ऐलान है ना जी, वो जमहूरी रवायात को कायम करने के लिए है कि इलेक्शन कराएं। जब एक बात तय है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, जब असम्बलियाँ टूट जाएं, ठीक है, ये तोड़ दी जाएं, तो उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर जेल भरो तहरीक और खान साहब की हर आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। शुरू में भी हमने सुना था क़याम पाकिस्तान से पहले भी जेल भरो तहरीक और उसके बाद भी, लेकिन ये असर उन लोगों पर होता है जिनमें कुछ इंसानियत होती है, जिनमें कुछ असूल होते हैं, जो आइन की पासदारी करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं। तो ये लोग जिनके सामने आप लोगों ने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, जेलों में जाना है, इनमें तो इंसानियत आप किस कदर देखते हैं? शेख रशीद का क्या हाल कर दिया, आज़म सवाती का क्या हाल कर दिया, तो आप लोग जेल जाएंगे तो क्या आप इनसे किसी इंसानियत की तवक्को रखते हैं? अच्छा, जो भी मूवमेंट होती है ना वो अपना असर रखती है। ये मत समझें कि अगर इन्होंने शेख रशीद के साथ ये सलूक किया, सवाती साहब के साथ ये सलूक किया तो ये रायगा जाएगा। ये रायगा नहीं जाता, ये कुर्बानियाँ हैं, और जब कुर्बानियाँ आप दे रहे होते हैं तो उस वक्त तो लोग समझते हैं यार ये लोग नुकसान में है, लेकिन वो जो कुर्बानी है वो अपना असर रखती हैं। अच्छा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये लोग जिनके सामने आपने गिरफ्तारियां देनी हैं, जेलों में जाना है, तो क्या इनसे आप इंसानियत की, किसी असूल की? नहीं, मैं इनसे कोई ऐसी तवक्को नहीं रखता। और ये लोग मैं ये कहूँगा कि ये मिट चुके हैं, बस एक धक्के की ज़रूरत है। ठीक, आप क्या कहेंगे जी? यार ये बदमाश लोग हैं, इनसे कुछ भी तवक्कुआत नहीं रखी जा सकती, ना इन्हें सियासत आती है। ये बदमाश, मंशियात, कब्ज़ा ग्रुप, ये तंग करने वाले लोग हैं, ये सियासतदान नहीं है। हम तैयार बैठे हुए हैं, खान साहब के ऊपर निछावर होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जिस टाइम मर्जी आए हम तैयार हैं। इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं और एक मुजाहिद इस्लाम के साथ खड़े हैं। हमें किसी ना मौत का डर है, ना इन गद्दारों की गद्दारियों का डर है, ना इनकी मक्कारियों का डर है, ना इनकी शैतानियत का डर है। करें गिरफ्तार, करें गिरफ्तार। मैं ये समझता हूँ मेरे पाक धरती से मोहब्बत करने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह जिनके अंदर है, वो सरहद पे अपनी जान दे देते हैं। किसके लिए? इन शैतानों के लिए कि ये हमारे बच्चों का रिस्क लूट कर और जाके गोरे की घर में रख दे। ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये पाकिस्तानी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं। जी, मेरा नाम रेहाना मलिक है, मैं भावलपुर से हूँ। PTI मैंने ज्वाइन इसलिए की है कि PTI में वर्कर्स की इज्जत है और सबसे बड़ी बात ख़वातीन की इज्जत है। खान साहब औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत कदर करते हैं और दिल से करते हैं। अभी आप भावलपुर से आई हैं तो किस लिए यहाँ पे आपका आना हुआ? मैं खान साहब को मिलने के लिए आई हूँ, मैं उस अजीम लीडर को मिलने के लिए आई हूँ जो दिल में दर्द रखते हैं, गरीबों का दर्द रखते हैं और अपने इन PTI के लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। हम आज मियाँ इफ्तिखार साहब के साथ हैं, ज़मान पार्क के बाहर इनका कैंप लगा हुआ है। इनसे थोड़ा सा तारफ़ पूछते हैं और फिर इनसे ये पूछते हैं कि ये यहाँ पे कैसे कैंप लगा के बैठे हैं और इमरान खान से इनकी कब से वाकफ़ियत है, कब से दुआ सलाम है और कितनी ज़्यादा दुआ सलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ इफ्तिखार सूबाई असम्बली का टिकट होल्डर हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो भी कॉल हमारा कैद हमारा लीडर इमरान खान देता है, हम उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। इमरान खान की कॉल पे हम कैंप लगा के बैठे हुए हैं। गिरफ़्तारी का हुक्म है, गिरफ़्तारी देंगे। जेल भरो प्रोग्राम है, जेल भरेंगे। अगर
इमरान खान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो उसका डटकर मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। मियाँ साहब, अगर ज़रूरत पड़ी जेल भरो तहरीक की, जैसा इमरान खान ने ऐलान किया है, तो आप अपने हलके से, अपने इलाके से कितने लोगों को लेके आएंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाके में तकरीबन जो अब तक हमने लिस्ट बनाई है 400 के करीब हमारे तरीके इंसाफ के दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं कि जिस दिन भी चेयरमैन साहब ऐलान करेंगे हमें कॉल करना, हम इंशाअल्लाह ताला गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचेंगे। अच्छा, हलके में पीटीआई की पोजीशन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब इलेक्शन लड़ा था तो मैंने 37,000 वोट लिया था, 2018 की बात है। अब तो बहुत ज़्यादा पोजीशन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की बेहतर है, क्योंकि इन्होंने अपना वोट बैंक पीडीएम ने ख़ुद ही ख़राब कर लिया है। सेहत कार्ड जो इमरान खान ने 10 लाख का जारी किया था, ये पीडीएम की गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया। उसके ऊपर लोगों का इलाज होना बंद हो गया है। पेट्रोल डबल कीमत पे हो गया है, आटा डबल कीमत पे हो गया है। तमाम ज़रूरियात सर्फ़ की चीज़ें जो हैं वो इन 7-8 माह में इन्होंने डबल कर दी हैं। तो अब तो गरीब आवाम, ओल्ड आबादियाँ, कच्चियाँ आबादियों में लोग झोलियाँ ठा कर इस खादमे आला फ्राडी आला को बद्दुआएं दे रहे हैं, जरदारी को बद्दुआएं दे रहे हैं। गरीब लोग हैं, उनके पास एक ही पावर है, वो है वोट की। वो इंशाअल्लाह ताला हम डोर टू डोर जाते हैं लोगों के पास, वो यही कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला इंदा इलेक्शन में इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान का भरपूर साथ देंगे। इमरान खान वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएगा, और ये इमरान खान का वादा भी है, पाकिस्तान को सुपर पावर वही आदमी बना सकता है जो करप्ट ना हो, बेईमान ना हो, मुहिब्बे वतन हो। तो माशाल्लाह ये सारी क्वालिटियाँ जो हैं वो इमरान खान में पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया मियां। हाँ, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद इस्लाम जज है। मैं गाज़ियाबाद 158 से उम्मीदवार हूँ चेयरमैन का, और इमरान खान का सिपाही हूँ। मेरा लीडर इमरान खान और मियाँ इफ्तिखार PP 152 है, और मैं मियाँ इफ्तिखार साहब के ज़ेर साया और इमरान खान के ज़ेर साया अपने इलाके के काम करवाता हूँ, लोगों के लिए सहूलत पैदा करता हूँ। और आज हम तकरीबन 1 माह, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं जब हम मियाँ इफ्तिखार साहब की क़यादत में कैंप लगा के यहाँ इमरान खान की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। जो भी इमरान खान साहब की तरफ से हमें हुक्म होगा गिरफ़्तारी का या कोई भी हुक्म जारी सादत फरमाते हैं, हम उस पर अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? मियाँ इफ्तिखार साहब ने आपको शायद पहले बताया था कि हमारी 400 की लिस्ट तैयार है। हम इस वक्त भी गिरफ्तारी देने के लिए सब दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के लिए गिरफ्तारी तो क्या, हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इमरान खान के सिपाही हैं। क्योंकि इमरान खान ही इस मुल्क की एक वाहिद उम्मीद है जो इस मुल्क को मदीने की रियासत बनाएगी और मुल्क की तरक्की का बाइस बनेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं इफ्तिखार खान साहब, ये भी खान साहब के इमरान खान के घर के बाहर ज़मान पार्क के बाहर आए हुए हैं। पता चला है कि ये रोज़ आते हैं, क्यों आते हैं? रोज़ का आना ये है कि यहाँ पर ड्यूटी लगी है, हम इनको ऑब्ज़र्व करते हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। मेरा काम है, आपको पता है पाकिस्तान मीडिया राइटर्स क्लब का चेयरमैन हूँ। हमने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, हमने सबको देखना है। मियाँ साहब, इमरान खान साहब का जो विज़न है वो उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं, उसके हवाले से यहाँ पर हर सबको जाकर सपोर्ट करते हैं, मीडिया को सपोर्ट साथ मिलते हैं, सब कुछ। यानी इनका एक हवाला है। मसला ये है कि ईमान की 3 हालतें होती हैं, एक तो हाथ से रोकना, फिर ज़बान से रोकना, फिर उसके बाद जो है ना दिल से बुरा जानना। तो ये लोग जो बैठे हैं ईमान की पहली हालत में कि अपने हाथ से रोकने की है, हाथ से रोकने के लिए ये है। और ये जो आपको ट्रैफिक चलता नज़र आ रहा है ना, ये वो लोग हैं जो
जो दिल से बुरा जान रहे हैं कि वाकई यहाँ पर महंगाई है और इमरान खान का विजन ठीक है। ये ईमान की आखिरी हालत पर इस वक्त ये लोग चल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़म खान है। मैं गुजरांवाला से पिछले 15 दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ और ज़मान पार्क के गेट के बाहर अपने खान की सिक्योरिटी में मैं शामिल हूँ। इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है और हम इस आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए यहाँ पर डट कर खड़े हैं। जिस तरह के ये कैंप जो आप देख रहे हैं, ये भी पिछले 15 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। 24 घंटे की ये शिफ्ट 2 और 3 शिफ्टों पर तब्दील होती है। हम ये जो पुलिस की नफरी कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, हमें हंसी आती है इन पर कि ये पुलिस की नफरी भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं। हम पुलिस को देखकर हंसी इसलिए आती है कि हम तो खुद जेलों में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। खान साहब ने टाइम दे दिया है, हमारी लिस्टें बन रही हैं, कारकुन बड़े पुरअज़म हैं और लिस्टों में अपने नाम लिखवा रहे हैं। इनकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि पीटीआई के लोग हज़ारों में नहीं लाखों में हैं और पीटीआई का हर कारकुन अपने लीडर के लिए खून देने के लिए तैयार है। और ये पाकिस्तान की तारीख है कि खून देने से बगैर पाकिस्तान में कभी भी तहरीकें कामयाब नहीं हुई और ये हमें नज़र आ रहा है कि हमें खून देना पड़ेगा। मेरे लीडर ने खून दिया है, हम पर भी फ़र्ज़ है, अब हम भी खून देंगे। अब ये इनमें जुर्रत है तो आए, हमारा मुकाबला करें, हमारे लीडर को हाथ लगाएं। ये बुज़दिल लोग यूरोप में जाकर बैठ जाते हैं और जब स्टैब्लिशमेंट इनको थोड़ा सा डील देती है तो ये वापस आते हैं, जब इनको खींचते हैं तो ये फिर भाग जाते हैं। वह मेरा लीडर है, जिनको खींचते भी हैं, इनको दबाते भी हैं, ये उभर कर फिर आता है, इनका कारकुन भी उभर कर आता है। मैं आज़म खान 3 महीने मैंने जेल काटी है 2014 में। ये मेरा कारकुन भाई इमरान क्रिकेटर 3 महीने इन्होंने जेल काटी है। जो हम 3-3 महीने जेलें काटने वाले लोगों के लिए ये 5-10 दिन की जेल काटना कोई बड़ी बात नहीं। हमने पाकिस्तान को बचाना है और अगर पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने बचाना है तो इमरान खान को बचाना होगा। इमरान खान बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा और पाकिस्तान पूरी दुनिया पर इंशाल्लाह राज करेगा। बहुत शुक्रिया। साजिद हुसैन मेरा नाम है, मैं देरा गाजी खान से आया हूँ। मैं खान साहब से इस वजह से मोहब्बत हुई, मैं सऊदी अरब में रहता था, नवाज शरीफ का स्टील मिल है उधर टोटल इंडियन काम करते हैं, पाकिस्तानी ममनू। हमारा दिल रोता था, हमारा हुक्मरान हो, हमारा वोट ले, हमारे वोट से जो है ना हिंदी को फ़ायदा दे रहा है, वो मुल्क का मुखलिस नहीं हो सकता। मैं खान के लिए उधर खाना काबा में दुआ मांगता था, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं इधर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं अपने इलाके से सदर फ़रूक लिगारी के इलाके से हूँ, हल्के से छोटी ज़रीन से, तो उधर मैं आया, पहला सपोर्टर मैं हूँ पीटीआई का और कोई नहीं था। तो मैं निकला हूँ तकरीबन उधर से, मैं मोटरसाइकिल पे गया था इस्लामाबाद बनीगाला, 4 माह मैं उधर रहा खान की सिक्योरिटी के लिए। फिर जो ही उसका ये मसला हुआ वज़ीराबाद वाला, हम उधर थे, फिर हम इधर आ गए ज़मान पार्क में। हम इसलिए निकले हैं, अपने मुल्क के लिए निकले हैं, अपने बच्चों के लिए निकले हैं, अपने कलमे के लिए निकले हैं। जो सच्चा मुसलमान है, जो ला इलाहा की कलमे पढ़ता है ना, वो खान का साथ देगा। जो अपने मुल्क को बचाना है तो इसको साथ दो। ये लुटेरे हैं, ये जो है ना जो जरदारी है वो भी लुटेरा है, नवाज शरीफ ग्रुप है ये भी लुटेरा है। इन्होंने जो है ना आज गरीब बंदे के लिए आटा इतना बुलंदी में पहुंचा दिया ना, अभी मैं क्या बताऊं, मेरा दिल रोता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन अल्लाह के आसरे पे छोड़ के आया हूँ। मैं खान के लिए वो तक खड़ा हूँ जे तक हमारी जान है। करते क्या हैं आप? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। बहुत शुक्रिया जी।